और अब बात जम्मू कश्मीर चुनाव और अमित शाह की दहाड़ की। 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। दूसरे चरण के लिए चुनाव के लिए सभी सियासी दल जोर शोर से प्रचार में जुटे हैं और 25 सितंबर को सेकेंड फेज के लिए वोटिंग होनी है, जबकि तीसरे चरण का चुनाव 1 अक्टूबर को होगा। जन्नत कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार बनेगी, उसका ऐलान 8 अक्टूबर को होगा, जब नतीजे आएंगे। इन सब के बीच 5 दिन में अमित शाह दूसरी बार जम्मू कश्मीर पहुंचे, चुनाव प्रचार किया। बीजेपी के चाणक्य धुआंधार प्रचार कर रहे हैं और अब उन्होंने पाकिस्तान का जिक्र करके कांग्रेस पर अटैक किया है। जम्मू कश्मीर के चुनावी घमासान में कैसे पाकिस्तान की एंट्री हुई और कैसे शाह ने सेट किया चुनावी एजेंडा, इस रिपोर्ट में देखिए। इनकी हिम्मत नहीं है गोलीबारी करने की, और किया तो गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा, गोले से दिया जाएगा। मैं समझता हूं ये खुद पाकिस्तानी है और खतरा हमें दिखा रहे हैं। ये सीमा पार का, ये सोच एक जैसी, इरादे एक जैसे, कांग्रेस के और पाकिस्तान के। जम्मू कश्मीर में चुनाव, पाकिस्तान वाला दांव। अमित शाह की दहाड़, पाक पर टूटेगा पहाड़। शाह की दो टूक, गोला मारेंगे अचूक। इनकी हिम्मत नहीं है गोलीबारी करने की, और किया तो गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा, गोले से दिया जाएगा। वैसे तो विधानसभा चुनाव स्थानीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर का चुनाव कुछ अलग है। यही वजह है कि यहां चुनाव में आर्टिकल 370 के साथ पाकिस्तान सबसे बड़ा मुद्दा है। आतंकवाद, पत्थरबाजी की कमर टूट चुकी है और कश्मीर में अब शांति के बीच चुनाव हो रहे हैं। चुनाव जम्मू कश्मीर में हो और पाकिस्तान का जिक्र न हो, ऐसा नहीं हो सकता। सही मायने में तो कश्मीर का चुनाव ही पाकिस्तान के इर्द गिर्द घूमता है। इसकी माकूल वजह भी है, दशकों से पाकिस्तान यहाँ खून की होली खेलता रहा है। जम्मू कश्मीर के निजामों ने भी उसकी आतंकी सोच को पनपने का पूरा मौका दिया, लेकिन मोदी सरकार ने जब से पाकिस्तान को घर में घुसकर धोया है, तब से पाकिस्तान बौखला गया है। लेकिन छुटपुट घटनाओं को छोड़कर ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहा। जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण मतदान देख पाकिस्तान के सीने पर सांप लौट रहा है और रह रहकर अमित शाह की चुनौतियां उससे अलग से परेशान कर रही हैं। एक बार फिर शाह ने दो टूक चेतावनी दी और कहा कि आज पाकिस्तान गोलीबारी भी करने से डरता है, क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि अगर वो गोली चलाएगा तो नरेंद्र मोदी गोले से जवाब देंगे। 90 के दशक में गोलीबारी कितनी होती थी भाई, याद है ना आपको? बड़ी उम्र के बुजुर्ग है, याद है या नहीं है? अब गोलीबारी होती है क्या? जरा जोर से बोलो भाई, होती है क्या? इसलिए नहीं होती है, पहले यहाँ के आका जो थे ना, वो पाकिस्तान से डरते थे। अब पाकिस्तान नरेंद्र मोदी से डरता है, नरेंद्र मोदी। इनकी हिम्मत नहीं है गोलीबारी करने की, और किया तो गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा, गोले से दिया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने मेंढर में जनसभा को संबोधित किया। फारूक अब्दुल्ला राहुल गांधी को पाकिस्तान परस्त बताया। कहा 90 के दशक में फारूक अब्दुल्ला की मेहरबानी से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद आया, लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। केंद्र में मोदी की मजबूत सरकार है और जम्मू कश्मीर में डबल इंजन वाली सरकार की दरकार है। शाह के पाकिस्तान वाले बयान ने जन्नत में सियासी उठापटक तेज कर दी। नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख ने पाकिस्तान के मुद्दे पर बीजेपी पर वार किया, तो बीजेपी ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की। जब भी इनको कोई चीज आ जाती है तो पाकिस्तान को आगे लगा देते हैं, गलती खुद करते हैं और फिर हमसे कहते हैं हम पाकिस्तानी हैं। कहते नहीं, कहते हैं राहुल गांधी और फारूक अब्दुल्ला का जो माहिदा हुआ है वो पाकिस्तान की तरफ से हुआ है। अरे हमें पाकिस्तान से लेना क्या है, हम तो हिंदुस्तानी थे। ये कैसे बोल रहे हैं? मैं समझता हूं ये खुद पाकिस्तानी है
और खतरा हमें दिखा रहे हैं। देखिए, जहां एक और जम्मू कश्मीर में उत्साह दिखता है चुनाव को लेकर, वहीं उदासीनता दिखती है पाकिस्तान में। लेकिन पाकिस्तान के मंत्री बयान देते हैं कांग्रेस के हक में, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में। ये तालमेल, ये गठजोड़, ये सीमा पार का, ये सोच एक जैसी, इरादे एक जैसे कांग्रेस के और पाकिस्तान के, नेशनल कॉन्फ्रेंस के और पाकिस्तान के, ये अपने आप में दिखाते हैं कि इन दोनों की बोली एक जैसी कैसे है। सियासत के सुपर शनिवार वाले दिन अमित शाह ने एक के बाद एक 5 चुनावी रैलियां करके ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार किया। 16 सितंबर को उन्होंने पाडर, नागसेनी, किश्तवाड़ और रामबन में जनसभा की थी। अमित शाह ने मेंढर के बाद थाना मंडी में रैली की और कहा, कांग्रेस मोहब्बत की दुकान की बात करती है लेकिन आतंक का फरमान देती है। शाह ने जम्मू कश्मीर को 3 परिवारों के शासन को खत्म करने वाला ये चुनाव बताया, जिन्होंने जमहूरियत और चुनाव को रोका हुआ था। दहशतगर्दी किसी के भी भले में होती है क्या? मुझे बताओ जरा, किसी के भी भले में होती है? हमारे बच्चों के हाथ में बंदूक पकड़ाकर अब क्या करना चाहते? इनके हाथ में बंदूक नहीं चाहिए, इनके हाथ में हम बंदूक जरूर देंगे, हम भी बंदूक देंगे हमारे पहाड़ी भाइयों के हाथ में, मगर पुलिस और सेना में भर्ती कर देंगे, सीआरपीएफ में भर्ती। ये सीमा पर हमारे सुरक्षा बलों के विशिष्ट प्रकार के भर्ती के कैंप लगाकर ज्यादा से ज्यादा पहाड़ी युवा सेना और सुरक्षा बलों में आए, इसकी चिंता हम करेंगे। आइए आपको अमित शाह की स्पीच की बड़ी बातें बताते हैं। 1947 के बाद से पाकिस्तान के खिलाफ लड़े गए हर जंग में जम्मू कश्मीर के सैनिकों ने भारत की रक्षा की। 90 के दशक में जब आतंकवाद आया तो ये मेरे पहाड़ी, गुर्जर और बकरवाल भाई थे जिन्होंने सीमाओं पर बहादुरी से गोलियों का सामना किया। हम हर घर में एक महिला को 18,000 का चेक सालाना देंगे, सीधा बैंक अकाउंट में पैसा जाएगा। ईद और मुहर्रम के मौके पर 2 गैस सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। कृषि के बिजली बिल 50% होंगे, 500 यूनिट तक फ्री बिजली देंगे। अमित शाह ने वादा किया कि जम्मू को मेट्रो की सौगात दी जाएगी, 5 लाख नौकरियां देने और जम्मू में आईटी हब बनाने का जिक्र किया। अमित शाह ने कहा कि पहाड़ी, गुर्जर, बकरवाल को सिर्फ नौकरी में ही आरक्षण नहीं देना है बल्कि प्रमोशन में भी आरक्षण देना है। शाह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने आपको आरक्षण से वंचित रखा। जम्मू कश्मीर में घर की सबसे वरिष्ठ महिला को सालाना 18,000 रुपए देने का वादा भी किया। अमित शाह ने बीजेपी के चुनावी वादों का जिक्र किया, पाकिस्तान का जिक्र करके विपक्ष पर निशाना भी साधा। अब देखना होगा कि पाकिस्तान का जिक्र करके किस दल को चुनाव में फायदा कितना होगा। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और 88 लाख से ज्यादा वोटर तय करेंगे नई सरकार जम्मू कश्मीर में किसकी होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त घाटी के दौरे पर हैं। वो लगातार वहां चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अमित शाह ने अपने संबोधन में आज पाकिस्तान को 2 टूक शब्दों में कड़ा जवाब दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पाकिस्तान पहले गोली चलाने से नहीं डरता था, लेकिन अब पाकिस्तान को पता है कि अगर वो एक गोली चलाएगा तो केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी सरकार उसका जवाब गोले के साथ देगी। अपने संबोधन में अमित शाह ने कहा, राहुल गांधी और उमर अब्दुल्ला दोनों आतंकवाद के पोषक हैं। 90 की दशक में घाटी में उमर अब्दुल्ला की वजह से आतंकवाद ने स्थान ले लिया और जगह जगह पत्थरबाजी जैसी घटनाएं देखने को मिलती थी। लेकिन आज घाटी में अमन चैन का माहौल है। आज घाटी बदल चुकी है। घाटी की अगर बात करें तो लगातार विकास कार्य की परियोजनाओं पर भी सीधे तौर पर ध्यान दिया जा रहा है। अमित शाह ने कहा कि केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है और जम्मू कश्मीर में डबल इंजन वाले सरकार की दरकार है। कैमरामैन श्रवण के साथ गौरव मिश्रा, भारत 24, दिल्ली।